अस्सलाम वालेकुम जी। हेयर इज़ मलिहा अमजद आपके साथ मौजूद हूँ विद पाकिस्तानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। आज आपको सैर करवाऊँगी इंशाल्लाह। जो नुमाइश लगती है सियालकोट में नियर कोका कोला फैक्ट्री, इसकी डिटेल्ड। और उससे पहले डे वाज सनी, और उससे पहले मैंने प्लान किया कि जी कुछ खाना शाना पका के नाश्ता कर करके तो फिर हम जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में था जी रोटी, गर्मा गर्म चाय, और उसके अलावा था सरसों का साग। तो दूध को हमने बॉईल करना है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमतें। जो जो देख रहा है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ कुशादा करे, हमारी दुआ है। तो जी मैं आपसे लास्ट टाइम यही बात कर रही थी कि वज़ाहतें और सफाइयाँ देनी छोड़ दें। तो पकौड़ों का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। अच्छा, अगर आप लोग चाहते ना कि पकौड़े क्रिस्पी बने तो यू कैन ऐड योगर्ट, दही का इस्तेमाल करें पेस्ट के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि पकौड़ा ज़रा नरम हो तो आप उसके अंदर दूध का इस्तेमाल करें। ठीक है, दोनों चीज़ें करके देखें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स आपको नज़र आएंगे। तो वज़ाहतें और सफाइयाँ वहाँ दिया करें जहाँ पे आपको पता हो कि यार जो सामने वाली पार्टी है या जिसको आप सफाइयाँ दे रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट करता है, आपको कुछ समझता है। ठीक है, तो ये है जी गर्मा गर्म रो की खीर। ये रो जो है गन्ने का है, और गन्ने की खीर बनी हुई है। इसको चावलों और गन्ने के रस में बनाया जाता है। इसके अंदर कोई चीनी नहीं होती। इसके अंदर रो की जो होती है ना मिठास, वही होती है। और इसको दूध में लोग डाल के खाते हैं, वैसे भी खाते हैं, दही के साथ खाते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। तो जनाब सर्दियों में गरम गरम पकोड़े जो हैं वो निकल रहे हैं आपके सामने। दूसरी तरफ दूध भी बॉयल हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने नरम थे। इसकी जो शक्ल है ना आपको बता रही होगी कि ये इंतहाई नरम पकोड़े थे। क्रिस्पीनेस इनके अंदर उस तरह से नहीं थी। मुझे नरम पकोड़े चाहिए थे क्योंकि मेरी बेटी ने खाने थे, तो इस वजह से शी लाइक्स नरम पकोड़ाज नॉट क्रिस्पी। तो ये दो तरह की चटनी आपके सामने है, एक इमली की चटनी और एक टमाटो केचप। तो वजाहतें और दलीलें जनाब वहाँ देते हैं जहाँ पे आपका कोई भरम रखा जाए, लिहाज रखा जाए। सेवइयाँ हरी भरी सेवइयाँ हैं, ब्राउन सेवइयाँ हैं। इनको दूध में डाल के सबसे पहले तेल में सब्ज़ इलायची डाल के हल्की सी बुनाई करते हैं, फिर दूध में डाल के थोड़ा थोड़ा इसको बुनाई करते हैं, और फिर हस्ब ज़रूरत दूध ऐड करके आप इसको खाएं, अनोश फरमाएं। और दीज़ आर द शूज़ जो कि अलफतेह से मैंने लास्ट टाइम परचेज़ किए थे। और ये है गर्मा गर्म पुलाव। टाइम हो गया था लंच का, और चिकन पुलाव बनाया था। इतना खूबसूरत कलर माशाल्लाह इसका आया था। तो मेहनत करें, मेहनत के सर पे अपनी कोई वर्थ बनाएं। और ये नहीं कि जी हम बातें कर करके अगले बंदे को पूरा कर दे। बहुत से लोग हैं इर्द गिर्द, आप देखें, जो आपको बातें करके पूरा कर देंगे। यानी कि हम बातों बातों में ये है, हम वो हैं, हम दिस हैं, हम दैट हैं, या आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब ज़रूरत पड़ेगी ना, फिर वो ऐसे आपसे कोसों दूर भागेंगे ना, और तब आपकी उनको कह लें कि असल शक्ल, असल चेहरा तब आपका नज़र आएगा। तो ऐसे लोगों की जब आपको शिनाख्त हो जाए, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम तो एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, आप मतलब कि नहीं पता चला और आपने मार खा ली उस बंदे से। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है जनाब, जर्सी चाय आपके सामने बन रही है साथ साथ, तो नेक्स्ट टाइम आपने जो है ना वो मार नहीं खानी है। जनाब टेबल सेट कर दिया गया था, हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पे। इसके बाद हम बाकी घर वालों के लिए हम रवाना हो जाएंगे संडे मार्केट की तरफ। संडे मार्केट नहीं, सॉरी, नुमाइश है, ये हर वक्त लगी रहती है वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ना, जैसे ELO की वेबसाइट है ना, वो देती है प्रोडक्ट्स जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, जो बाहर जाने होते हैं और रह जाते हैं, तो बड़े सस्ते दामों देते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सियालकोट फैक्ट्री में बनते हैं और जो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो अवेलेबल थे। हर प्राइसेस इतनी तो कह लें कि वो नहीं थी, यू कैन से कि इतनी लो, इतनी हाई, इतनी बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं थी और इतनी लो भी नहीं थी। तो खैर वैरायटी थी। तो ये इस तरह की 2-3 शॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर किसी को पसंद है तो वो ले सकते हैं। और ये जनाब वो पठानों की मार्केट है। दीज आर आल्सो इम्पोर्टेड शूज़, और अच्छे क्वालिटी के शूज़ मिल जाते हैं इन शॉप से भी। और ये सारी जनाब लंडा मार्केट है जिसमें गर्म शॉल्स हैं, टोपियाँ हैं, मफरल हैं, सॉक्स हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और तो जब समझ आ जाए ना, पता चल जाए ना, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हाईलाइट हो जाए ना, जो सेल्फिश होते हैं, सिर्फ जिनको अपनी होती है, जब काम पड़ता है तब आपको मुंह लगाते हैं, अदरवाइज़ आपको लिफ्ट ही नहीं कराते। तो फिर उनसे होशियार हो जाएं। फिर वो आप थोड़ा सा ट्यूनिंग करें, उन्हें गाइड करने की कोशिश करें। लेकिन गाइडेंस एज़ यू नो कोई भी नहीं लेता। वो कहते हैं हम आपको गाइड करते हैं, आपने हमें क्या गाइड करना है। वेल, लेवेडिया जनाब मशहूर तरीन सियालकोट की मेहंदी की शॉप है। रहमान वाले हैं ये, इनके अपने पर्सनल डिज़ाइंस हैं, और इनकी मेहंदी ये लोग खुद बनाते हैं, इंजेक्शन के साथ लगती है। और इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा कलर आता है इसका।
तो ये यहाँ से बड़ी दुल्हनें आती हैं लगवाती हैं, लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। एक एक हाथ उनका जो है ना बड़ा ही महंगा है। सीधा एक लाख मतलब एक हाथ का कोई 500 है, 800 है, 1200 है। ब्राइडल पैकेज जो है 8,000 का है। अगर आपने घर पे लगवानी है बुला के तो 8,000 है उसके। अगर यहीं पे आके लगवानी है तो 6,000 भी है, 4,000 भी है। यानी कि छोटा सा अगर आपने डिज़ाइन माइनर सा अगर लगवाना है तो वो 4,000 तक ही होगा, इससे कम नहीं होगा। दोनों हाथों पे सीधे उल्टी तरफ। और ये जनाब रसीदें बन रही हैं, ये उनके अपने रिकॉर्ड के लिए थी। एक उन्होंने हमें जो है वो कार्ड दे दिया था कि आप इस डेट पे जो है आके लगवा सकते हैं। अब वहाँ से निकले तो हमने सोचा कि जी हम यूज़ करते हैं, कुछ ज्वेलरी देखते हैं, विज़िट करते हैं आजकल क्या ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। तो एक ज्वेलरी की हम शॉप पे आए थे, यहाँ पे हमने कुछ रिंग्स भी पसंद किए और की थी, अच्छी लग रही थी। और इनके पास ना कुछ हट के चीज़ें भी थी जो कि पसंद आ रही थी मुझे। वेल रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा थे, यानी कि 2,000 से कम कोई चीज़ नहीं थी। तो वहाँ से हमने कुछ रिंग्स खरीदी और अब हम आ गए हैं इस शॉप पे जहाँ की टोकरियाँ वगैरह बनती हैं, मेहंदी जो होती है फंक्शंस पे उनका सामान बनता है। और एक हमें ये ट्रे मुझे पसंद आई थी। दिस इज़ फॉर आप कह सकते हैं कि जब आपने गिफ्ट्स वगैरह रख के ऊपर जो ना पेश करने होते हैं ना, यानी कि जो भी इवेंट होता है, हमारे जितने भी इवेंट्स आए हैं हमने इसको यूटिलाइज़ नहीं था किया। तो इस दफ़ा सोचा है कि जी हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे कि इसके ऊपर गिफ्ट्स रख के तो फिर जो है वो आगे पेश किए जाएंगे। तो ये भाई जो है हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग इसको डेकोर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इस थोड़ा सा आगे जाएं तो मरी शॉल हाउस था, दैट इज़ वेरी फेमस आल्सो इन सियालकोट। और ये दो शॉल्स थी, हमें बहुत पसंद आ रही थी। 8,000 इन शॉल्स का बोल रहे थे, आई डोंट नो वाई। और वेल कोई इनके साथ रेट नहीं हमारा उस तरह से बना। और फिर है 5,000 5,500 तक पे आ गए थे, 5,500 पे भी नहीं माने। फिर वहाँ से फिर हम लोग निकले, एक दुपट्टा देखा, दुपट्टा लिया और ये यहाँ पे आ गया हम फ्रेश जूस की दुकान पे। तो जनाब मुझे अपना कॉलेज याद आ गया, डिग्री कॉलेज में 2 साल लगाए थे। एक वक्त था कि जाते थे हम, तो वहाँ पे ना ये जूस मिलता था जो मिक्सिंग था, एक कैरेट और कीनो का, इंतहाई मज़े का। और उसी के अपोज़िट साइड पे ना पकौड़ों की दुकान थी। तो पकोड़े जो है मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि कौन सी लोकेशन के पकोड़े बहुत अच्छे हैं। खैर उनको तो ये बीट नहीं कर सकते। ये जनाब हमारा जूस बन चुका था, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करवाया था। और इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 200 रुपीज़। बड़े वाला जो था वो 200 रुपीज़ का था। हमने बड़े वाले 2 ग्लासेस करवाए थे, 200 ईच के थे, ठीक है। और ये दुकान जो है ये किले से अगर आप सीढ़ियाँ जब उतरते नीचे आते हैं ना, बिल्कुल एंड पे ये इनकी दुकान है, सीढ़ियाँ उतर के आखिर पे। यानी एक साइड पे जूस वाले अंकल की दुकान है और अपोजिट साइड पे वो पकोड़े जो फ़िश भी देते हैं, पकोड़े भी देते हैं, समोसे भी देते हैं, हर तरह की चीज़। तो ये जनाब बहुत मज़ा आया, फ़्रेश हो गए एकदम से हम। अब हम बानो बाज़ार की तरफ आए हैं। यहाँ से हमें कुछ ज्वेलरी ख़रीदनी थी, इयररिंग्स वगैरह, लेंस और इस तरह की चीज़ें पसंद कर रहे थे। फिर वहाँ से हमने वाइंड अप किया और हम आगे सियालकोट कैंट। फूल जो हैं वो हर लड़की की कमज़ोरी है। अब तो वैसे भी वैलेंटाइंस डे आ रहा है और कुछ लड़कों ने, कुछ हजरात ने अपनी बेगमात को फूल तोहफे में देने होंगे। एक कमज़ोरी भी है, ख़ूबसूरत तो वैसे ही लगते हैं। और ये है कि जैसे विश करना चाहिए। और ये देखिए ये वो शॉप है जो मुझे सबसे अच्छी लगी सारी मार्केट विज़िट करने के बाद। इनके पास बुकेज़ बहुत अच्छे बने हुए थे, हर साइज़ के थे, हर तरह के फूल थे। और कुछ बास्केट्स थी। खैर ज़्यादातर मैं बास्केट्स खरीदती हूँ, बुकेज़ इतने नहीं खरीदती। ये लिलीज़ थी, लिलीज़ भी डिफरेंट कलर स्कीम की थी, रोज़ भी डिफरेंट कलर्स के थे। पिंक रोज़ भी था, रेड भी था, येलो भी था। है जो रेड रोज़ होता है उसकी एक अपनी पहचान होती है और पैगाम भी वो मोहब्बत का देता है। तो उसके बाद इसके साथ बिल्कुल एक दुकान थी दैट इज़ फॉर गजरास। और यहाँ से हमने जनाब गजरे परचेज़ किए और इतनी खुशबू थी गजरों में, इतनी खुशबू थी कि इतना दिल खुश हो गया उनसे गजरों की खुशबू सूंघ के ना। तो बड़ा अच्छा लगा। कुछ देर हम यहाँ पे फूलों वाली दुकान पे खड़े हैं और इतना अच्छा, इतनी फ्रेशनेस, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ से, दिल ही नहीं था कर रहा हटने का। तो भाई वैलेंटाइंस डे जो है वो ठीक है, नेगेटिविटी है जो जिनका कह लें कि जो निकाह फाइड नहीं है उनके लिए तो नहीं रिकमेंडेड। बट ये है कि जो निकाह फाइड है एटलीस्ट वो एक दूसरे को विश करें, अच्छी बात है। तो वेल हेयर वी गो इन फ्रेंगोज कैफ़े। और यहाँ पे हमने एक डील करवाई जिस डील में था रशियन सैलड था, एक अदद 14 इंच लार्ज पिज़्ज़ा था, दैट इज़ आई थिंक सो
टिक्का और उसके अलावा था हमारे पास एक पेप्सी थी। तो ये हम रशियन सैलड ट्राई कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी 10 आउट ऑफ 0 था, सिर्फ सेब ही मुँह में आ रहा था। और येस पिज़्ज़ा वाज़ गुड बट इट वाज़ टू 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 हॉट और भूख इतनी लगी हुई थी, हम बस खाई जा रहे थे और बस गरम गरम मुंह में डाली जा रहे थे। ऊपर से हमने क्या कहते हैं वो स्पाइसी जिसके अंदर चिली फ्लेक्स होते हैं वो केचप साथ डाली और बस फिर मुश्किल से ही, लेकिन पेप्सी इस कदर ठंडी थी ना कि बस दोनों चीज़ों का मज़ा आ गया। वाओ, आप देख सकते हैं चीज़ कितना अच्छा था। अच्छा, फ्रेंगोज़ एक ऐसा रेस्टोरेंट है सियालकोट के में कैंट में, और अब इसके अब काफ़ी ब्रांचेस में हैं। जो इतने रेस्टोरेंट्स आने के बावजूद, जैसे रेंचर्स है, रेट्रो है, मेज़ियो है, बॉस्को है, उनके बावजूद ये खड़ा हुआ है अपनी पूरा आवताब के साथ। यानी इसको किसी ने हिट नहीं किया, इसको किसी ने कम्पीट नहीं किया, इसको किसी ने बीट नहीं किया, ये अभी भी अपनी पोजीशंस बनाए हुए खड़ा हुआ है। तो ये था जनाब आज का दिन, और उसके बाद हमने बस घर की वापसी का रुख किया। और अनकरीब मैं आपको जो PTCL है उसके कुछ डिटेल्स बताऊंगी, इंटरनेट के क्या उनके मामला चल रहे हैं, और उनके ऑफिस भी लेके जाऊंगी, विज़िट भी करवाऊंगी। तो जनाब आज की बातें, अहम चीज़ें वो ये थी कि जी सफाइयाँ एक्सप्लेनेशंस देना छोड़ दें, और जो लोग आपकी ज़िंदगी में सेल्फिश हैं, खुदगर्ज़ हैं, उनकी शनाख्त करें और उनसे किनारा कशी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे व्लॉग्स, मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर कमेंट्स के थ्रू इजहार कीजिएगा। ये वो बास्केट है जो हमने चूज फॉर गिफ्ट टू अवर लव वंस। और इजाज़त चाहते हैं पाकिस्तानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़, टेक